बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा कोरोना की वजह से जिस तरह दीगर कई मसाइल का शिकार है, उसी तरह मजहबी मामलात में भी कई तरह की परेशानियों का शिकार है। इस वक्त नमाज के लिए ये हुक्म है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके नमाज पढ़ें, यानी सफ़ों के दरमियान आप फासला रखें, चेहरों पर मास्क लगा के रखें और हाथों पर ग्लव्स पहन के रखें। तो इन एहतियाती तदाबीर की वजह से बहुत सारे लोग तशवीश में हैं। तो उनके लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके साथ आसानी वाला मामला फरमाया है। हमें अल्लाह ने जो दीन अता फरमाया है उसमें ना तंग नज़री है और ना ही किसी मामले में तंगी है। हर मामले में आसानी है और इंसानी फितरत के तकाज़ों के मुताबिक अहकाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा फरमाता है, तंगी का इरादा नहीं फरमाता। और यही हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमा को अता फरमाया, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, के लोगों पर तुम आसानी करो, तंगी ना करो। और ये दीन इन्नद दीना युस्रुन, ये दीन भी आसानी वाला दीन है, तंगी वाला दीन नहीं है। लिहाजा इस वक्त उम्मत मुस्लिमा कोरोना की वजह से एक आम रूटीन की हालत में नहीं है, बल्कि एक इज़्तिरारी कैफियत में है, एक ख़ास कैफियत में है। एक ज़रूरत शदीदा के तहत उसे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इज़्तिरारी कैफियत में ये सारी चीज़ें जायज़ हो जाती हैं, ये नाजायज़ नहीं हैं। ये जितने लोग ये बता रहे हैं कि चेहरा ढांप के नमाज पढ़ना, सफ़ों के दरमियान खला छोड़ देना ये नाजायज़ है, मकरूह है, तो भाई ये आम हालात में है। ये ख़ास हालत में ज़रूरत शदीदा के वक्त, इज़्तिरार की कैफियत के वक्त का ये हुक्म नहीं है। इस वक्त उम्मत इज़्तिरार की कैफियत में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फ़मनिद्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फ़ला इस्म अलैहि, जो इज़्तिरार की कैफियत में हो, वो बगावत करने वाला ना हो, हद से भी बढ़ने वाला ना हो, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। लिहाजा इन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करके नमाज पढ़ने में किसी तरह की कोई कबाहत नहीं है। और ये कानून है अज़्ज़रूरातो तुबीहुल महज़ूरात, के जो चीज़ें आम हालात में नॉर्मल रूटीन में नाजायज़ होती हैं वो ज़रूरत शदीदा के वक्त जायज़ हो जाती हैं। लिहाजा आम हालात में बेशक ये सारा कुछ करना, मुंह ढाँपना, सफ़ों के दरमियान खला छोड़ना, ये नाजायज़ है, ये मकरूह तहरीमी है। मगर इस वक्त ज़रूरत शदीदा की वजह से ये सारी चीज़ें जायज़ हैं। आप चेहरे पर मास्क भी लगा सकते हैं, सफ़ों के दरमियान खला भी छोड़ सकते हैं, हाथों के ऊपर ग्लव्स भी पहन सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई कबाहत नहीं है। एक बात और मैं यहाँ अर्ज करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हम नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ने वाले को कोरोना कुछ नहीं कहता, क्योंकि हम तो अल्लाह के हुजूर हाजिर हैं, तो हमें कोरोना क्यों लगेगा। मैं अर्ज करूँगा कि अल्लाह के बंदे, ऐसी बात नहीं है। आप किसी चीज़ की रियलिटी को समझें। ये दुनिया असबाब के तहत है, ये दुनिया आदत के मुताबिक चल रही है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर कुदरत और करामत का ज़हूर हो। आप जो बात कर रही हैं वो कुदरत और करामत से ताल्लुक़ रखती है, जबकि आम हालात में हर चीज़ आदत के मुताबिक होती है। मैं इसको आसान लफ्ज़ों में अगर समझाना चाहूँ तो यूँ कहूँगा कि आप अगर किसी शराब पीने वाले शख्स को गोली मारें और किसी नमाज पढ़ने वाले को गोली मारें, तो गोली दोनों को चोट पहुँचाने में, नुकसान पहुँचाने में फ़र्क नहीं करेगी। गोली ये नहीं कहेगी कि ये शराब पी रहा है, इसको ज़ोर से जाके लगूँ, ज़्यादा नुकसान पहुँचाऊँ, और ये नमाज पढ़ रहा है, ये अल्लाह के हुजूर हाजिर है, इसको मैं आहिस्ता जाके लगूँ, इसे नुकसान कम पहुँचाऊँ। ऐसा गोली इम्तियाज़ नहीं करेगी, क्योंकि गोली ने आदत के मुताबिक चलना है। हाँ, ये करामत है, ये कुदरत है कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, गोली अपनी पूरी स्पीड से जाती है, मगर उस शख्स को गोली जाके नहीं लगती। तो आप मुझे बताएं, क्या पूरी उम्मत मुस्लिमा मनसब करामत पर फायज है? क्या उनके हाथों पर कुदरत का ज़हूर होना है? ऐसा नहीं है।
पूरी कौम, पूरी उम्मत आदत के मुताबिक चल रही है। लिहाजा अगर कोई शख्स बाजार में जाकर किसी बीमारी वाले शख्स से, कोरोना वाले शख्स से टच होगा तो उसे भी बीमारी लगेगी, और अगर कोई शख्स मस्जिद में जाकर किसी बीमारी वाले शख्स से टच होगा तो उसे भी बीमारी लगेगी। यही आदत है। लिहाजा आप लोगों को कुदरत वाला रास्ता, करामत वाला रास्ता ना दिखाएं। लोग इसके अहल नहीं हैं, लोग आदत के अहल हैं, लोगों के ऊपर आदत के मुताबिक अहकाम हैं। लिहाजा आप आदत के मुताबिक रहें। और दूसरी बात यह है, इज़्तिरारी कैफियत में नमाज के अंदर खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भी बहुत सारे मामलात में आसानियां हैं। आप ये देखें, एक शख्स अगर वुज़ू करता है, वो बीमार हो जाता है तो उसे हुक्म है कि वो तयम्मुम कर ले, तो ये आसानी है। अगर कोई तंदुरुस्त सेहतमंद तवाना शख्स तयम्मुम करके नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि आम हालात में वुज़ू करने का हुक्म है मगर ख़ास हालत में तयम्मुम करने का हुक्म है। इसी तरह कोई खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो वो बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता तो लेट के पढ़े। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद आसानियां अता फरमाई हैं। और फिर इससे ज़्यादा आसानी का मामला देखें, जंग की कैफियत में अगर कोई फ़ौज एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ने पर मुसिर हो तो उसके लिए ये हुक्म है कि आधे लोग इमाम के पीछे नमाज पढ़ें और आधे लोग दुश्मन का मुकाबला करें। अब जब जो लोग नमाज के इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं वो जब 2 रकातें पढ़ लें तो वो अब दुश्मन के मुकाबले में आ जाएं, और जो दूसरे दुश्मन के मुकाबले में खड़े थे अब वो इमाम के पीछे आके नमाज पढ़ें। अब जो 2 रकातें पढ़ के दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं उनकी नमाज टूटी नहीं है, हालांकि किबले से उनका चेहरा फिर गया, उनका सीना फिर गया, उनकी हालत बदल गई है। वो अमल कसीर कर रहे हैं, वो तीर तलवार गोली चला रहे हैं, दुश्मन का वार रोक रहे हैं, मगर उसके बावजूद उनकी नमाज टूटी नहीं है। अब जब दूसरी जमात ने 2 रकातें पढ़ ली तो वो अब दुश्मन के मुकाबले में चली जाए और पहली जो 2 रकातें पढ़ के गई थी दोबारा वापस आके बकिया 2 रकातें आके वहां पढ़े। अब देखें वो लश्कर घूम रहा है, अपना चेहरा फेर रहा है, अपना सीना फेर रहा है किबले से, ये सारा अमल कर रहा है, उसके बावजूद उसकी नमाज नहीं टूट रही। क्यों? इस वजह से कि ऐन जंग की हालत में उनके नमाज पढ़ने का तरीका आम हालत के तरीके से मुख्तलिफ है। लिहाजा इज़्तिरारी कैफियत के वक्त नमाज पढ़ने का तरीका मुख्तलिफ होता है और आम हालत के वक्त नमाज पढ़ने का तरीका मुख्तलिफ होता है। इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा इज़्तिरार की कैफियत में है, आम हालत और नॉर्मल रूटीन में नहीं है। इस वजह से नॉर्मल रूटीन वाले अहकाम इस वक्त उम्मत पर लागू करके उन्हें मुश्किलात का शिकार न करें और एहतियाती तदाबीर करने से उन्हें दूर न रखें। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग मुकम्मल तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके नमाज मस्जिद में जमात के साथ पढ़ें, सफ़ों में फासला भी रखें, मास्क भी अपने चेहरे पर लगाएं, ज़रूरत हो तो अपने हाथों पर ग्लव्स भी लगाएं। इसमें किसी तरह की शरई कोई कबाहत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस मुज़ी मर्ज़ से जल्द अज जल्द नजात अता